गोकुल की सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। हवा में गोधूली की शांति थी। गायों की रंभाहट में संगीत था और यशोदा माँ की गोद में भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं की तैयारी कर रहे थे। कहानी को शुरू करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छुपा है जीवन का सबक। लेकिन इसी शांत वातावरण में एक अंधकार प्रवेश करता है। दिशाओं में एक रहस्यमयी गंध फैली। गांव की स्त्रियां उस ओर देखने लगीं। एक दिव्य रूपवती स्त्री, सिर पर घूंघट, चेहरे पर तेज, हाथ में कलश और आंखों में एक ऐसी ममता जो छलावा थी। वह थी पूतना, कंस द्वारा भेजी गई एक भयंकर राक्षसी, जिसने हजारों शिशुओं को मौत की नींद सुलाया था। वह मां का रूप धारण करके गांव गांव जाती और अपने स्तनों से विष पिलाकर नवजातों की हत्या करती। लेकिन इस बार वह आई थी उस शिशु के पास जो साक्षात विष्णु का अवतार था। गोल की माताएं पूतना के वेश से मोहित हो गईं। देखो कैसी सुंदर है, जरूर कोई देवी होगी। बालक को आशीर्वाद देने आई है। किसी ने विरोध नहीं किया। वह सीधा पहुंची नंद बाबा के घर। यशोदा मां की आंखें थोड़ी थकी थीं। उन्होंने उस दयालु स्त्री को गोपाल को गोद में लेने दिया। पूतना ने श्री कृष्ण को उठाया। वह सोच रही थी बस एक बार ये विष पी ले और मेरा काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पूतना ने अपने विषैले स्तनों से कृष्ण को स्तनपान पान कराया, बालकृष्ण ने न केवल दूध पिया, बल्कि उसके प्राण, उसकी शक्ति, उसका पाप, सब कुछ खींच लिया। पूतना की आंखें चौड़ी हो गई। वह चीख उठी, छोड़ो छोड़ो मुझे। परंतु श्री कृष्ण ने उसे जकड़ लिया। उनके छोटे छोटे हाथ जो देखने में कोमल थे, वह अब यमदूत बन चुके थे। पूतना छटपटाई, तड़पी और अंततः उसका स्वरूप विशाल हो गया। वह दैत्य रूप में आसमान तक फैल गई। गोकुल कांप उठा। लोग भागने लगे। माताएं अपने बच्चों को समेटने लगीं। लेकिन श्री कृष्ण अब भी शांत थे। उसके हृदय पर बैठे वध कर रहे थे, केवल उसके शरीर का नहीं, उसके पापों का। और जब पूतना गिरती है, वह केवल एक राक्षसी नहीं गिरती, वह गिरती है एक मां बनकर, क्योंकि श्री कृष्ण ने उसे मां के रूप में देखा। उसने उन्हें गोद में लिया। भले ही छल से सही, पर वह मां बन पाई। और श्रीहरि किसी भी मां को तिरस्कृत नहीं करते। इसलिए पूतना को केवल मृत्यु नहीं मिली, मोक्ष मिला।